बेटे लास्ट टाइम आपको स्टेबिलिटी टेस्टिंग करवाया था और आज मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर करवा रही हूँ, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक्स कमेटी। फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक्स कमेटी ये वाला नेक्स्ट आपका चैप्टर है। फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी क्या है? Pharmacy and Therapeutic Committee is a committee in the hospital which serves two purposes: advisory role as well as it has educational role. Okay, so this is the committee commonly known as PTC. PTC means Pharmacy and Therapeutics Committee. This is an advisory group of persons who formulate policies regarding safe and therapeutic use of drugs. कि हॉस्पिटल में जो ड्रग्स यूज़ हो रही हैं उनका रैशनल यूज़ हो, मतलब जस्टिफाइड हो, और साथ में उनको सेफली यूज़ किया जाए ताकि उनसे कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह इस तरह के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ना हो। तो उस तरह की पॉलिसीज़ जो हैं ये पीटीसी फ्रेम करती है। तो जो पीटीसी है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग फिजिशियंस, जो हॉस्पिटल के फिजिशियंस हैं, other prescribers, pharmacist, mainly chief pharmacist, nurse, administrator and quality improvement managers and other healthcare professionals who are directly involved in medication use process. जैसे pharmacist है, pharmacist ने drugs को store करके distribute करना है, nurses ने drugs administer करनी है, और जो prescribers हैं या physicians कह लो उन्होंने ड्रग्स प्रिस्क्राइब करनी है। तो इट्स कंपोजिशन मे वेरी फ्रॉम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। इवन क्या है कि कई हॉस्पिटल्स में फार्मेसी पीटीसी नहीं भी हो सकती। सम ऑफ द हॉस्पिटल्स मे नॉट हैव पीटीसी, तो उनमें हॉस्पिटल में पीटीसी है ही नहीं। इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू हैव अ पीटीसी इन द हॉस्पिटल, लेकिन जो अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स हैं तो उनमें पीटीसी होती है। तो इसके क्या फंक्शन हैं, क्या कंपोजिशन है, क्या रोल है इसका, वो हम आज वाले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो इट मे बी कंपोज्ड ऑफ एटलीस्ट 3 फिजिशियंस फ्रॉम द मेडिकल स्टाफ। जो मेडिकल स्टाफ है उनमें से सीनियर अलग अलग वार्ड्स के अलग अलग स्पेशलाइजेशन वाले फिजिशियंस, एंड देन फार्मासिस्ट जो चीफ फार्मासिस्ट है, देन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नर्सिंग स्टाफ, मतलब जो हेड नर्स है वो इसकी मेंबर हो सकती है, एंड द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इसका मे बी द चेयरमैन हो। एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? हॉस्पिटल का जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, जो गवर्निंग बॉडी का एक कह लो एम्प्लॉई है, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव है गवर्निंग बॉडी का, who looks after the nitty-gritty daily functioning of the hospital. तो उस एडमिनिस्ट्रेटर को he may be appointed as the chairman of PTC. he will serve as the chairman, क्योंकि हॉस्पिटल में टॉप अथॉरिटी वही है, तो कमेटी का चेयरमैन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर को बना देते हैं। और जो चीफ फार्मासिस्ट है उसका रोल क्या रहता है कि he serves as the secretary. He acts as the secretary of this committee. वो क्या करेगा? He will prepare agenda and then he will prepare minutes of the meeting. The chief pharmacist is the secretary. Then उसके functions क्या क्या हैं? मेन आपको बताया था कि एक एडवाइजरी और एक एजुकेशनल। ये ब्लैंक्स में आता है कई बार क्वेश्चन कि पीटीसी प्लेज डैश एंड डैश रोल। तो कौन कौन से 2 रोल्स हैं? एक तो है एडवाइजरी, कि एडवाइज़ करना, गाइड करना, और दूसरा है एजुकेशनल। एजुकेशनल में मीन्स कि जो उनके स्टाफ हैं उनके लिए बीच बीच में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाना, उनकी नॉलेज को अपडेट करने के लिए। और इसके अलावा टू एंश्योर ड्रग सेफ्टी एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग,
इन द हॉस्पिटल। तो पहला है एडवाइजरी। एडवाइजरी में क्या क्या उनके रोल हैं। द कमेटी रिकमेंड्स द अडॉप्शन ऑफ पॉलिसीज और असेस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ ब्रॉड प्रोफेशनल पॉलिसीज। पॉलिसीज फ्रेम करते हैं ये किसके बारे में, रिगार्डिंग इवैल्यूएशन, सिलेक्शन एंड थेरेप्यूटिक यूज ऑफ द ड्रग्स इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ होनी है। ड्रग्स तो काफ़ी यूज़ होती हैं, लेकिन एक ही सॉल्ट के बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो कौन से पर्टिकुलर ब्रांड्स जो हैं वो हम हॉस्पिटल में डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करें और फार्मासिस्ट वो अपने पास डिस्पेंसरी में स्टोर करें। तो उनमें से क्या है, सिलेक्ट कर लेते हैं हम प्रिपरेशंस को। तो दैट सिलेक्शन, उसकी अभी वो नेक्स्ट फंक्शन में आएगा, दैट कंपाइलेशन ऑफ सिलेक्टेड फॉर्मुलेशंस इन अ हॉस्पिटल इज कॉल्ड हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पीटीसी टू फ्रेम हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। कि सिलेक्ट कर लेनी है कि हमने ये वाले ब्रांड्स जो हैं ये हमने प्रिस्क्राइब करना। डॉक्टर वही प्रिस्क्राइब करेगा और फार्मासिस्ट जो है वही वाले स्टोर करके रखेगा और स्टोर करेगा साथ में डिस्पेंस करेगा। देन कमेटी सर्व्स एज एन एडवाइजरी रोल in the medical staff and hospital administration pertaining to the use of drugs। तो इसमें इसका एडवाइजरी रोल हो गया। नेक्स्ट है एजुकेशन। कमेटी रेकमेंड्स द फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शन डिज़ाइंस के। यहाँ पे एजुकेशन में क्या है कि उनके जो फिजिशियंस हैं, नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट एंड अदर हेल्थ केयर वर्कर्स जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो उनकी नॉलेज को कॉन्स्टेंटली अपडेट करना। तो उसके रिगार्डिंग वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पीटीसी। देन अनदर फंक्शन, अनदर इम्पॉर्टेंट रोल, ये तो हम अभी ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं कि वाई डू वी हैव अ पीटीसी इन द हॉस्पिटल। अनदर इज ड्रग सेफ्टी एंड एडीआर मॉनिटरिंग, कि ड्रग सेफ्टी इंश्योर करना। तो ड्रग सेफ्टी कैसे इंश्योर करेंगे कि ड्रग सेफली यूज़ हो, उसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाते हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं ताकि ड्रग सेफली यूज़ हो। ठीक है, उससे क्या है, उसमें क्या रहेगा कि पहले तो जो तुमने स्टाफ रखा हुआ है वो वेल क्वालिफाइड है या नहीं है। तो स्टाफ शुड बी वेल क्वालिफाइड, जितनी उसकी क्वालिफिकेशन चाहिए है डॉक्टर की या नर्स की या फार्मासिस्ट की, वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फुलफिल। सेकेंडली दे शुड बी वेल एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ को रखना चाहिए। ठीक, फिर उसमें क्या है, वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ जब रखेंगे तो क्या है कि ठीक है क्वालिफाइड स्टाफ तुमने रख लिया, लेकिन उससे क्या है, उनके ऊपर ज़्यादा वर्कलोड ना हो। वेल क्वालिफाइड जो स्टाफ है उनके ऊपर ज़्यादा वर्कलोड ना होना चाहिए। वर्कलोड इतना हो कि वो जस्टिफाई कर पाएँ। ठीक है, वर्कलोड अगर वो कर पाएंगे जस्टिफाई, तभी वो ठीक से ड्रग्स को यूज़ करेंगे। देन ड्रग्स जो हैं सेफली यूज़ बोल रही थी ना, मैं आपको बता रही थी कि सेफली यूज़ कैसे करेंगे। वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस स्टाफ रख लिया तुमने, फिर उनके पास वर्कलोड तुमने इतना सपोज दे दिया कि उनके पास फुर्सत ही नहीं है, तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए वर्कलोड जस्टिफाइबल होना चाहिए, ओवरलोड ना हो। उसके बाद है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होना चाहिए पूरा हॉस्पिटल में, कि ठीक है स्टाफ रख लिया तुमने लेकिन कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, कोई टेस्टिंग के लिए चाहिए इक्विपमेंट, तो वो इक्विपमेंट ही नहीं है, तो फिर कैसे कर पाएंगे, वो ना कर पाएंगे। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, जो जो इक्विपमेंट्स चाहिए, टेस्टिंग किट्स चाहिए, वो सारी की सारी अच्छी कंडीशन में अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद जो फार्मासिस्ट है वो सही ड्रग्स स्टोर करें, स्पूरियस ड्रग्स, डिटीरियोरेटेड ड्रग्स ना स्टोर हो। उसके लिए बीच बीच में कमेटी जो है वो इंस्पेक्शन कर सकती है उनकी।
ताकि इंटरनल एक्सटर्नल यूज़ की ड्रग को अलग स्टोर किया हुआ है, कोई बीच में एक्सपायर्ड ड्रग ना हो, कोई डिटीरियोरेटेड ड्रग ना हो, प्लस ड्रग्स को स्टोर करने का एक प्रॉपर तरीका हो और उसमें उनके लिए स्टोरेज फैसिलिटीज़ हों कि कई ड्रग्स जो हैं थर्मोलेबाइल हैं तो उनको फ्रिज में स्टोर करना होता है, तो दे शुड हैव द फैसिलिटी ऑफ कीपिंग सच ड्रग्स इन द फ्रिज कि जो उसकी स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स हैं वो स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, तभी क्या होगा कि ड्रग्स जो हैं वो सेफली एडमिनिस्टर होंगी। देन नेक्स्ट इज फंक्शंस। ये तो हम अभी कर रहे थे ऑब्जेक्टिव्स के, व्हाई शुड वी हैव अ पीटीसी इन द हॉस्पिटल। तो अब है कि उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। एक तो है एडवाइजरी कमेटी टू मेडिकल स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फार्मेसी। पीटीसी जो है दिस इज़ अ वैल्यूएबल रिसोर्स who can advise upon the medical staff, nurses, pharmacy and other departments in the hospital regarding various policies, various issues related to the selection, distribution and use of drugs in the hospital। कि कौन कौन सी ड्रग्स सिलेक्ट करनी है या डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसीजर कौन सा अडॉप्ट करें हॉस्पिटल में। आपको जैसे लास्ट टाइम बताया था ना, लास्ट थर्ड लेक्चर में, कि देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू इन पेशेंट्स। डिफरेंट हॉस्पिटल्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू देयर सूटेबिलिटी कैन अडॉप्ट डिफरेंट मेथड्स। तो अपने हॉस्पिटल में हमने कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है, दिस इज़ द डिसीजन टेकन बाय द पीटीसी। फिर आपको बताया कि हॉस्पिटल फॉर्मुलरी वो डिज़ाइन करते हैं कि इन विच दे सिलेक्ट ड्रग्स, वेरियस फॉर्मुलेशंस टू बी केप्ट, टू बी प्रेस्क्राइब्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हॉस्पिटल। अगेन दिस डिसीजन इज टेकन बाय द पीटीसी। ठीक है, ये जो है रिकमेंडेशन होती है फिजिशियंस की और फार्मासिस्ट की रिकमेंडेशन होती है, बट पीटीसी कैन रिजेक्ट सर्टेन ड्रग्स और कैन इंक्लूड certain drugs, and again this formulary is revised from time to time by the PTC. Second is development of drug policies। ये drug policies ही हम कह सकते हैं कि drug policies जो हैं कि किस तरह से हमने ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन कौन सी ड्रग्स को हमने इशू करना है, कॉस्ट देखना है या हमने क्वालिटी देखनी है, तो क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, वो जो है उसके रिलेटेड एडवाइजरी रोल है पीटीसी का। तो आपको साथ में बताया कि इट विल हैव द मोस्ट एक्सपीरियंस एंड ट्रेन्ड स्टाफ इन द पीटीसी, दे विल गाइड यू द बेस्ट इन ड्रग थेरेपी एंड सप्लाई। थर्ड इज इवैल्यूएटिंग एंड सिलेक्टिंग मेडिसिन फॉर द फॉर्मुलरी लिस्ट। जो अभी आपको बताया था कि हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में क्या है, दिस इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ सिलेक्टेड फॉर्मुलेशंस इन अ हॉस्पिटल। जैसे एक ही ड्रग, एक ही सॉल्ट के बहुत सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं। सपोज फॉर्मुलरी नहीं है हॉस्पिटल में, तो क्या होगा, कोई भी डॉक्टर, बहुत बड़ा सारा हॉस्पिटल है, देयर आर डिफरेंट डॉक्टर्स वर्किंग इन द हॉस्पिटल, तो अलग अलग फिजिशियंस की अलग अलग प्रेफरेंस हो सकती है। कोई एक ब्रांड लिख देगा, कोई उसी का दूसरा ब्रांड लिख देगा, कोई तीसरा ब्रांड लिख देगा। तो जब पेशेंट जाएगा फार्मेसी में, तो क्या फार्मासिस्ट सारे ब्रांड्स को स्टोर करे, उससे क्या होगा, अननेसेसरली डुप्लीकेशन होगी ऑफ द ड्रग्स एंड देयर विल बी वेस्टेज ऑफ ड्रग्स। तो टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन एंड वेस्टेज ऑफ ड्रग्स वी अडॉप्ट अ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। ठीक है, दिस इज द सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन फॉर द हॉस्पिटल। तो ड्रग्स जो स्टोर करते हैं हम, जो सिलेक्ट करते हैं, दे आर रिव्यूड बाय द पीटीसी। पीटीसी हैज़ द पावर टू इंक्लूड और टू रिजेक्ट सर्टेन ड्रग्स इन द फॉर्मूला। इसके बारे में हम डिटेल में करेंगे। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन कैरिड आउट बाय द पीटीसी। Then next is assessing medicine use to identify problems। अगर कोई उसमें प्रॉब्लम आ रही है विद इन द फॉर्मुलरी लिस्ट और अदर इंटरवेंशंस, हमने फॉर्मुलरी एक डिज़ाइन कर ली,
लेकिन उसके बाद क्या है, बीच में प्रॉब्लम्स आ रही है कि ये वाला पर्टिकुलर ब्रांड ही चाहिए था यहाँ पे, जो फॉर्मूलरी में इंक्लूड करना रह गया। तो उसमें क्या है कि इट कैन बी रिव्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम अंडर द रिकमेंडेशंस ऑफ पीटीसी। पीटीसी उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करती है, रिव्यू करती है। कई जैसे सपोज एंटीबायोटिक हैं, 2-4 साल बाद नए आ गए, तो ये थोड़ी पुरानी लिस्ट बनी हुई है तो वही वाले एंटीबायोटिक्स चलते रहेंगे। पुराने वाले जो है डिलीट हो जाएंगे लिस्ट से, नए वाले एंटीबायोटिक्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। सो दिस इज द another function of PTC. Then is appropriate methods to identify drug use problems. के for example ABC and WAN analysis. ये क्या है? ABC analysis है कि ड्रग्स हम जो स्टोर करते हैं, अगर हमारे पास बजट लिमिटेड है तो कौन कौन सी ड्रग्स को हम प्रोक्योर करें। बजट लिमिटेड है, सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम परचेज नहीं कर सकते, तो ये ड्रग स्टोरेज का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ABC एनालिसिस हम करते हैं। ABC एनालिसिस में क्या है कि वी क्लासिफाई वेरियस आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉस्ट। अगर सपोज ड्रग कोई एक आइटम बहुत कॉस्टली है, सपोज एक इक्विपमेंट है जो कि लाखों का बजट ले जाएगी, और जबकि छोटी छोटी बहुत सारी आइटम्स हैं जो कि कह लो एक 10,000 में आ जाएंगी, हमारी 10-15 हज़ार में आ जाएंगी, तो हम जो चीप वाली आइटम्स हैं उनको सबको परचेज कर लेते हैं। अगर लिमिटेड बजट है तो वी कैन होल्ड ऑन टू द वेरी एक्सपेंसिव आइटम, उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। देन यूज़ ऑफ डिफाइंड डेली डोज, कि उसकी डेली डोज कितनी है, अलग अलग रूट्स के हिसाब से, अलग अलग पेशेंट्स के हिसाब से उसकी डोज जो है डिफाइंड होती है ड्रग की। तो क्या वो सही डोज में दी जा रही है पेशेंट को या नहीं दी जा रही, दैट इज चेक्ड। देन मॉनिटरिंग इंडिकेटर्स ऑफ मेडिसिन यूज इंक्लूडिंग एडहेरेंस टू स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, कि जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन है उसके हिसाब से ही मेडिसिन देनी चाहिए, कि दिन में मैक्सिमम कितनी डोज दी जा सकती है, डिवाइड करके कितनी बार दे सकते हैं हम। तो जो भी उसकी गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से ड्रग को दिया जाना चाहिए। देन ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू, ड्रग यूज रिव्यू और ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू। रिव्यू मीन्स चेक करना, फीडबैक लेना, कि पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर कर दी, उसके बाद उसकी फीडबैक लेनी कि ड्रग जो है ठीक से यूज़ हो रही है कि नहीं हो रही, और उसके बाद फिर फीडबैक कि क्या पेशेंट रिकवर हो रहा है, उसकी कंडीशन क्या स्टेबल ही है या कोई एडवर्स रिएक्शन भी हुई। ठीक है। एक तो है कि ड्रग यूज़ तरीके से हो और उसके बाद उसकी क्या फीडबैक है, क्या कंडीशन और ज़्यादा वर्सन हो रही है या इम्प्रूव हो रही है तो बेटर है। अगर स्टेबल है, कुछ चेंजेस नहीं है, इवन इन दैट केस यू हैव टू चेंज द थेरेपी, तो उसको बोलते हैं ड्रग यूज़ रिव्यू या ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू। देन मॉनिटरिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस एंड मेडिकेशन एरर्स। कई बार क्या है कि हो सकता है ड्रग थेरेपी में कोई मेडिकेशन एरर्स हो, तो उनको करेक्ट करना, चेक करना, डिटेक्ट करना और करेक्ट करना। तो इससे क्या होगा, ड्रग सेफली यूज, यही है उसका। एंड इन केस सम एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज नोटिस्ड, देन इट हैज़ टू बी रिकॉर्डेड। उसको मॉनिटर करना और उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड करना। अगेन दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पीटीसी, ये भी हम डिटेल में करेंगे। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होती है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन वो रिएक्शन है या वो रिस्पॉन्स है पेशेंट का टूवर्ड्स ड्रग जिसमें कि जो इनटॉलरेबल है। वी हैव टू आइदर चेंज द ड्रग और वी हैव टू रिड्यूस द डोज ऑफ द ड्रग। ठीक है। एक तो हो गया ना साइड इफ़ेक्ट, हम जैसे बोलते हैं कि कईयों से नींद आती है या हेडेक हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गई, तो दीज साइड इफ़ेक्ट्स हैव टू बी टॉलरेटेड बाय द पेशेंट, बट some adverse effects cannot be ignored. For example allergic reactions, तो उस केस में क्या है कि हमने एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को हम रिपोर्ट करते हैं, उसकी अलग से रिपोर्ट बनती है
and that report is prepared which includes name, age, etc. ये भी important function है, आगे डिटेल में करते हैं. Then antimicrobial resistance surveillance. एंटीमाइक्रोबियल एंटीबायोटिक्स का क्या है कि अगर हम ठीक से यूज़ ना करें, कोर्स बीच में इनकम्प्लीट छोड़ दिया आपने, तो क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे डेवलप रेजिस्टेंस टू दैट पर्टिकुलर एंटीबायोटिक, और उससे क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स डेवलप हो जाते हैं, उन पे ये वाला एंटीबायोटिक वर्क नहीं करता. सो दैट इज़ वाई वी हैव टू ऑप्ट फॉर स्ट्रॉन्ग, मोर स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक. तभी हर बार क्या है कि एंटीबायोटिक्स जो है ना नए के नए आते रहते हैं, तो वो ठीक से यूज़ हो, कि एंटीबायोटिक का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक से यूज़ किया जाए ताकि रेजिस्टेंस डेवलप ना हो. नेक्स्ट है कंडक्टिंग इफेक्टिव इंटरवेंशंस टू इम्प्रूव मेडिसिन यूज़. तो इसमें वही है कि एक तो इंश्योर करना है कि ड्रग इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड टू द हेल्थ स्टाफ so that rational use of the drug is carried out. कि ड्रग्स रैशनली यूज़ हो, कि ज़रूरत है तभी यूज़ करें, सेफ मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से राइट डोज में यूज़ हो. उसको बीच बीच में मॉनिटर करना है, सुपरवाइज करना है, मॉनिटर करना है एंड फीडबैक लेनी है उसकी. साथ में और क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स कैन बी कैरिड आउट टू अपडेट देयर नॉलेज, इन सर्विस ट्रेनिंग कैन बी प्रोवाइडेड, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस शुड बी फॉलोड, और अनबायस्ड ड्रग इंफॉर्मेशन जो है दैट शुड बी डिसएमिनेटेड. कि नई इंफॉर्मेशन कोई आ रही है ड्रग्स के बारे में, तो अनबायस्ड मतलब कि बायस होके एक तरफ साइड लेके नहीं करनी हमने, अनबायस्ड बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन जो है दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू द हेल्थ केयर टीम, ताकि वो बेटर पेशेंट केयर के लिए यूज हो पाए इंफॉर्मेशन. देन मैनेजिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस. हाँ, ये आपको मैं बता रही थी, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस अगर कोई नोटिस होती है तो देयर शुड बी अ प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन. ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, जब भी कोई नोटिस हुई तो इमीडिएटली हम क्या करते हैं, एक बार ड्रग थेरेपी को होल्ड करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, तो उसकी रिपोर्ट बनेगी. दिस शुड बी रिकॉर्डेड एज अ मेडिकल रिकॉर्ड, and this report includes name, age and gender of the patient, then name of the drug, dose, route of administration, date of starting the medicine and date of ending of the treatment, and indications for which the drug was used. क्या था पेशेंट को, क्या कंडीशंस थी उसकी, ये वो लिखना है कि किस चीज़ के लिए दी गई थी. then ADR रिपोर्टेड एंड स्टेप्स टेकन फॉर दैट. कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन है तो वो रिपोर्ट करनी है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे. तो दिस इज रिगार्डिंग ADR रिपोर्टिंग. देन पॉलिसी डेवलपमेंट, कि PTC फ्रेम्स वेरियस पॉलिसीज रिगार्डिंग इवैल्यूएशन, सिलेक्शन, डायग्नोसिस एंड थेरेप्यूटिक यूज ऑफ द ड्रग्स एंड एडवाइजेज related to this. And PTC also assists in various programs to ensure safe and effective medication therapy. For example, critical care plans, treatment guidelines, critical pathways, ये सारा इंश्योर करना है. एमरजेंसी ड्रग्स कौन कौन सी हैं, उनको कैसे एमरजेंसी में हैंडल करना है, कौन कौन से मेथड्स हैं, तो ये सारे के सारे उसके रिगार्डिंग उन्होंने पॉलिसीज फ्रेम करनी है और बीच बीच में चेक करना है, रिव्यू करना है कि ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं नॉर्मल हो रहे हैं, प्रॉपरली हो रहे हैं या नहीं हो रहे. देन अनदर फंक्शन इज़ टू इंश्योर सेफ्टी मेडिकेशंस टू द पेशेंट्स. देन प्रिपरेशन ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी. देन पब्लिशिंग ऑफ अ फार्मेसी एजुकेशन बुलेटिन. फार्मेसी एजुकेशन बुलेटिन जिसमें क्या है कि ड्रग्स के बारे में रिलेटेड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अमंग्स द स्टाफ. द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर्स फॉर डेंजरस ड्रग्स. अगर डेंजरस ड्रग्स हैं तो उनके लिए अलग से प्रोसीजर्स हैं, वो इस्टेब्लिश करना ताकि कोई डेंजरस ड्रग जो है गलती से भी पेशेंट को ना दी जाए.
सुपरविजन ऑफ इन्वेस्टिगेशनल यूज ड्रग्स, इन्वेस्टिगेशनल मीन्स जो टेस्टिंग के लिए यूज होती है ड्रग्स, उनको सुपरवाइज करना। देन डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम फॉर रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। ये आजकल सीरियस मैटर हो गया कि बहुत ज़्यादा एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट होती हैं, और एक सेपरेट हम कह लो ब्रांच इसकी हो गई है विच इज़ कॉल्ड फार्मको विजिलेंस, उसको बोलते हैं फार्मको विजिलेंस, विच इज़ द स्टडी of adverse drug reactions. Then assisting in the preparation of emergency kits for medical emergencies. Emergency drugs क्या हैं? वो drugs होती हैं जो कि हर वक्त हर वार्ड में अवेलेबल होनी चाहिए to handle any case of any type of emergency. तो उसमें कौन कौन सी ड्रग्स इंक्लूड करनी है, कौन कौन से हमने ट्रांसमिट फ्लूइड्स इंक्लूड करनी है, ऑक्सीजन किट, ये वो लिस्ट बनाना और उसको इंश्योर करना that these emergency drugs are available at each ward at each hour. ये ना हो कि ये ख़त्म हो गई थी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे इन हॉस्पिटल वी कांट अफोर्ड टू हैव आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशन, उसको इंश्योर करना। देन इट ऑल्सो पार्टिसिपेट्स in various activities related to procurement, dispensing, administering and overall use of the medicines. Then it also ensures that there is a communication with healthcare professionals and patients. The PTC should establish suitable educational programs related to the upgradation of the knowledge of the healthcare team, चाहे वो हॉस्पिटल के नर्सेस हों या फार्मासिस्ट हों या फिजिशियंस हों. So that is all.